हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग मैथ का चैप्टर रेशियो पढ़ रहे थे, अनुपात समानुपात, जो कि आपको पिछले क्लास में मैंने 1 से लेकर 4 तक का टाइप बताया। आज हम लोग टाइप 5 पढ़ने वाले हैं, जो कि सिक्का पर आधारित क्वेश्चन होगा। एग्जाम में सिक्का पर आधारित क्वेश्चन आ जाने से अच्छे अच्छे लड़कों का पसीना छूटने लगता है, हाथ पैर में थरथरी लगने लगता है। तो चलिए उसी कमजोरी के हम लोग आज दूर करने के लिए स्टार्ट करते हैं सिक्का पर आधारित प्रश्न, जो कि अब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आते हैं टाइप 5 पे, सिक्का पर आधारित प्रश्न। चलिए, सिक्का पर आधारित प्रश्न बनाने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले कि 1 रुपया में आपको 100 पैसा, सभी हम लोग जानते हैं 1 रुपया में 100 पैसा होता है। आपसे कहा जाए कि 1 रुपया में कहेगा कि 1 रुपया का कितना सिक्का। 1 रुपया में आपको कहा जाए कि 1 रुपया का कितना सिक्का होगा, एक सिक्का होगा। आपसे कहा जाए 50 पैसा का कुल कितना सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा। आपसे कहा जाए 25 पैसा, 25 पैसा का कुल कितना सिक्का, तो आपका 4 सिक्का। अगर दिक्कत हो रहा है तो 100 से भाग दे के देख लीजिएगा, 50 पैसा का निकलना पड़े 50/100 काटेंगे, 50 से 50, 50 गुना 100, ये आपका सिक्का निकल गया। 25 पैसा का निकालिएगा, 25/100, 25 चौके 100 यानी 4। तो इस चीज को याद रखिएगा, इतना हिस्सा आपको याद रखना है। 1 रुपया में 100 पैसा, अगर आपका सिक्का बोले कि 1 रुपया में कितना सिक्का, तो 1 रुपया का एक ही सिक्का। 50 पैसा का 1 रुपया में कितना सिक्का, तब का 2 सिक्का। 25 पैसा का कितना, तो 4 सिक्का। इस चीज को इतना सा याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके बोर्ड पे आ रहा है क्वेश्चन, कह रहा एक बैग में 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा। 50 पैसा, 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा। 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, इसका रेशियो दे रहा है 2, 3, 5। फिर आपसे दे रहा है क्वेश्चन में कि कुल मिलाकर आपका कुल दे रहा है, कुल दे रहा है आपका 42 रुपया। कुल आपका दे रहा है 42 रुपया का सिक्का। तो कहता है 20 पैसा का कितना सिक्का होगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 पैसा का कितना सिक्का होगा, यही आपसे निकालना है। क्वेश्चन को एक बार समझ जाइए। आपका क्वेश्चन में दे रहा है 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, ये आपका तीनों पैसा में है। यहाँ से चेक करेंगे पैसा पैसा पैसा, जबकि यहाँ पे आपका रुपया दिया हुआ है। इसको आपको पैसा में चेंज करना है, ऐसा नहीं करेंगे कि बना देंगे मिला के, नहीं। अगर रुपया है तो सभी रुपया रहेगा, पैसा है तो सभी पैसा रहेगा। सबसे फर्स्ट काम करना है, इसको गुना कर देंगे। 50 गुना 100 अनुपात 60 अनुपात 50, इसका टोटल कर देंगे। टोटल कीजिए 100 प्लस 60 प्लस 50, इसका टोटल करने से मेरा आएगा 210 रुपया। इसी टोटल का तो मान दे रहा है, 210 का मान दे रहा है 42 रुपया। ये आपका पैसा में है, इसको हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। आप कैसे बनाएंगे, आपसे कह रहा है 20 पैसा का निकालिए, तो 20 पैसा कहाँ है, इस जगह
इसका रेशियो में कितना है, हमारा रेशियो में देख रहे हैं 3 है, इसी का सम्मान निकालना है। 42 गुना 100 बटे आपका 210, ये टोटल नीचे आ जाएगा। जिसका निकालने बोलेगा 20 पैसा का 3, इसको 3 से यहाँ गुना कर दीजिएगा। काटिए, 1 0 1 0, 21 से 21 गुना 42, 10 गुना 20, 20 तिया 60, यही आंसर। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन में दे रहा है 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, सब पैसा में है, जबकि हमारा टोटल रुपया में दे रहा है। इसको आपको पैसा में चेंज करना है, तो पैसा में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो गुना कर दिए, आपका ये टोटल कर दिए। टोटल करने के बाद इसी टोटल का मान दे रहा है आपका, ये टोटल कर दिए। उसके बाद जिसका निकालने बोलेगा इससे आपको गुना कर देना है, वही आंसर। चलिए, इसका बनाने, ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, बनाने का फर्स्ट मेथड। हमने सबको पैसा लेके बनाया, इसको 3 तरह से बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं आपको इसको रुपया लेकर, सेकंड मेथड पे आते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने का सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, सीख लीजिए। सेकंड मेथड, आपसे क्वेश्चन दे रहा था 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, रेशियो में दे रहा था 2 3 5, आपसे टोटल दे रहा था, टोटल आपका 42 रुपया। चलिए, अब हम सबको रुपया में लेके बनाएंगे सेकंड मेथड का। ये पैसा है, तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से भाग देते हैं। तो 50 को अगर हम रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। भाग दीजिएगा, 1 0 1 0 बराबर 0.5। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रुपया में चेंज किए तो आया 0.5। इसको भी चेंज करेंगे तो 100 से भाग दीजिएगा, 1 0 1 0 आपका आ जाएगा 0.2, यहाँ आपका 0.2। इसको भाग दीजिएगा 10 बटे 100, 1 0 1 0 बराबर 0.1। तो 0.1 क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 5 गुना 10, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, दशमलव लिखिए, ये 0 हटा दीजिए। 3 गुना 6, दशमलव एक अंक के बाद, 5 इकाई 5, एक अंक के बाद दशमलव। इसको टोटल करेंगे, टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 है, उसके बाद 0.6 है, पॉइंट आपका 5 है। टोटल करेंगे तो 2.1 आएगा। इसी 2.1 का तो मान दे रहा है 42 रुपया, इसी आपका 2.1 का मान दे रहा है 42 रुपया। ये भी रुपया, ये भी रुपया, कुछ करना नहीं है, इसमें आपको 100 से गुना नहीं करना है। क्या करेंगे, 42 बटे 2.1 गुना, आपको 20 पैसा का निकालने बोल रहा है, तो 20 पैसा वाला हमारा कितना है, आपका रेशियो में 3 है। इसको देखेंगे रेशियो में कितना है, 3 से गुना करेंगे, इसको उठाइएगा तो यहाँ 1 0 पर जाएगा, 21 से 21 गुना 42, 20 तिया 60, यही आंसर। हमने इसको रुपया में लेके बनाया, फर्स्ट मेथड में पैसा में लेके बनाए थे। चलिए, अब इसका तीसरा मेथड बता रहे हैं। तीसरा मेथड सीख लीजिए। तीसरा मेथड, इसको हम लोग बाय ऑप्शन भी कहते हैं। क्या करेंगे, आपका ऑप्शन इसी तरह से रहेगा। 50 मान लीजिए आपका ऑप्शन में दे दिया, 20 बी नंबर में दे दिया, 40 सी नंबर में दे दिया आपका 60, डी नंबर में दे दिया 70। ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। जिसका निकालने बोलेगा उसका रेशियो से भाग दे के देखेंगे, सभी में भाग दीजिएगा। जिस ऑप्शन में पूरा पूरी भाग लग जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। अगर मान लीजिए कि आपका 2 ऑप्शन में आ जा रहा है तो बाय आपका बेसिक तरीका से बना लीजिए, या तो आपका ऑप्शन इस टाइप से है तो बहुत अच्छा है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इसी टाइप से बना लीजिए।
या तो रुपया में कर बनाइए, या तो पैसा में करके बनाइए, या आपका ऑप्शन से बना लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रहा है एक थैली में 25 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा के सिक्के हैं। इसका रेशियो दे रहा है 1 2 3। सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए, ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा। सबसे फर्स्ट काम हमारा यही गुना कर देंगे। 25, 10 दूना 20, 5 दिया 15। इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 25, 20, 45, 45, 15 आपका 60। चलिए और आपका क्वेश्चन में कुल दे रहा है, कुल आपका दे रहा है 30 रुपया। ये रुपया, जबकि ये आपका पैसा में है, इसको भी क्या करेंगे? पैसा में चेंज करेंगे। 30 गुना 100 बटे ये टोटल बराबर ये टोटल, जो टोटल के नीचे कीजिएगा, यानी इसी टोटल का मान आपका दे रहा है 30 रुपया। इसको हम नीचे किए, जिसका निकालने बोलेगा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 5 पैसा। 5 पैसा का पर रेशियो कितना है? 3। इसी 3 से गुना कर दीजिए, काटेंगे 30 से 30 गुना 2 से 50 बराबर 150। यही आंसर। ऑप्शन चेक करना है, बाई ऑप्शन में तो आपका रहेगा 150। बाई ऑप्शन में आपका चेक करके देख लीजिए। बाई ऑप्शन, ऑप्शन में आपका 150 रहेगा। इसमें आपको 3 से भाग देकर देख लीजिए पूरा पूरी कटता है कि नहीं। जिसमें पूरा पूरी कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सिक्का का टाइप 1A पढ़ा रहे हैं, टाइप ए कर दीजिए। ये टाइप ए का क्वेश्चन चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दे रहा है एक बैग में 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के सिक्के हैं। इनका अनुपात दे रहा है 7 3 2। आपका कुल दे रहा है 115 रुपया। क्वेश्चन में कुल दे रहा है 115 रुपया। इस बात को याद रखिएगा, ये भी आपका रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, कहीं कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। इसको गुना कर दीजिए, 7 कहीं 7, 3 दूना 6, 5 दूना 10। टोटल तुरंत टोटल कीजिए, 7 6 13, 13 10 23। इसी 23 का तो मान दे रहा है 115। काट दीजिए 5 बार में। इसका मान निकालने कह रहा है, आपसे कह रहा है 2 रुपया का सिक्का। चलिए 2 रुपया इस जगह, इसका रेशियो कितना है? 3। इसी 3 से गुना कर दीजिए 15। यही आंसर। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया सभी रुपया में है, कुल भी आपका रुपया में है। कहीं कुछ चेंज नहीं कीजिएगा। जो आपका रेशियो दे रहा है इससे गुना करके लाइए, टोटल कीजिए, इसी टोटल बराबर ये टोटल, जिसका भी पूछे उससे गुना कर दीजिए, बस यही आंसर। 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा। आपका कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा का जो सिक्का है 1 रुपया से 4 गुना, 25 पैसा से 2 गुना। आपका रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है, इसको बनाना होगा। क्या करेंगे? अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो इसका 4 गुना कर दीजिए, फिर कह रहा है इससे 2 गुना, इसका आधा कर दीजिए 2। इसका 2 गुना हो गया, इसका 4 गुना हो गया। 1 रुपया है, यहाँ पैसा में चेंज कर दीजिए, ये भी पैसा हो गया। टोटल कर दिए 100, 200, ये आपका 50। चलिए गुना इसका टोटल कीजिए, 300, 350 आपका हो गया।
क्वेश्चन में कुल दे रहा है, आपका क्वेश्चन में कुल दे रहा है 56 रुपया। चलिए, क्वेश्चन में 56 रुपया, यानी ये 56 रुपया को चेंज कर देंगे पैसा में, यानी ये 350 का ही तो मान दे रहा है 56, इसको चेंज करेंगे पैसा में, यानी 100 से गुना। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या 50 पैसा का निकालना है, इसका रेशियो में कितना है 4, तो 56 गुना 100, इसको 4 से गुना करेंगे, टोटल हमारा 350, यहाँ लिखिए, काटिए, 1 0 1 0, 5 से 5 7 35, 5 गुना 10, 7 से 7 8 56, 8 गुना 16, 16 चौके 64, यही आंसर। बाई ऑप्शन चेक करना है तो बाई ऑप्शन चेक कर लीजिए, बाई ऑप्शन आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 64 में इसका रेशियो से भाग देके देख लीजिए, 4 से काटिए, 4 कहीं 4, 4 छके 24, पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी हमारा आंसर 64 का। टाइप बी, टाइप बी, टाइप बी में क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन आपका ले लीजिए, कह रहा है एक थैली में 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है, इसका रेशियो 13 11 7। आपसे क्वेश्चन में ये आपका कुल दे रहा है 378 सिक्का, कुल आपका 378 सिक्का। इस बात को याद रखिएगा, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा लीजिए। ये ओनली वन यही क्वेश्चन है जो आपको रेलवे में भी आता है, एसएससी में भी आता है, यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है। 378 सिक्का, इसको नजर से देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको देगा। क्या कीजिएगा, जबकि ये आपका रुपया पैसा में है, ये आपका ऐसा नहीं बनेगा, इसको चेंज करना जरूरी है। चेंज करेंगे सिक्का में, 1 रुपया में कितना सिक्का? 1 सिक्का, 50 पैसा में 2 सिक्का, 25 पैसा में 4 सिक्का। अब इसको गुना करेंगे, 13, 11 दूना 22, 7 चौके 28, इसको टोटल करेंगे, टोटल कीजिएगा, 13 22 28, आपका कितना हो जाएगा? 28 अब 22 जोड़ेंगे तो 50 और 13, आपका हो गया 63। इसी 63 का मान दे रहा है 378। काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। आपसे कह रहा है 50 पैसा वाला, इसी को निकालने कह रहा है। 50 पैसा वाला का सिक्का कितना होगा, तो हम नीचे वाला से गुना करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ये आपका सिक्का है, इसको गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यही आंसर। क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको डबल स्टार मार्किंग कर दीजिए। ओनली वन क्वेश्चन आपके किताब में, पूरे किताब में यही है, जो कि आपको रेलवे में भी एसएससी में भी इसी क्वेश्चन को देता है। या तो इसका आंसर याद कर जाइए या बनाने का तरीका याद कर जाइए। आपका 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ये रुपया पैसा में दे रहा है, टोटल आपका रुपया पैसा में नहीं है, ये आपका सिक्का है, इस बात को याद रखिएगा। क्या करेंगे, इसको सिक्का में चेंज करेंगे। 1 रुपया का 1 सिक्का, 50 पैसा का 2 सिक्का, 25 पैसा का 4 सिक्का, गुना कर देंगे, गुना करने के बाद टोटल कर देंगे। इसी टोटल का मान आपका ये दे रहा है, काटेंगे, जिसके बारे में पूछेगा उससे गुना कर देना है, यही आंसर। तो यही आपका बनाने का तरीका है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक थैली में 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा,
इसका कुल रेशियो 5:4:1। इसमें आपका भी कुल दे रहा है 340 सिक्का, 340 सिक्का। इस बात को याद रखिए, 340 सिक्का ना तो रुपया में है ना पैसा में है। चेंज कर देंगे, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। 1 रुपया में 1 सिक्का, 50 रुपया में 2 सिक्का, 25 पैसा में 4 सिक्का। गुना कर देंगे, 5, 8 ये आपका 4। टोटल कर देंगे, टोटल 8, 5, 13, 13, 4, 17। इस बात को याद रखिएगा। इसी 17 का तो मान दे रहा है 340। 17 से 17 दूना। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी आपको सभी का मान निकालना है। चलिए निकाल दीजिए। 20 गुना, इससे गुना कीजिए, 5 बराबर 20 पंचे 100। फिर कह रहा है 20 गुना, इससे गुना कर दीजिए, 8 160। 20 गुना, इससे गुना कर दीजिए, बराबर 80। यही आपका आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए टाइप सी का क्वेश्चन। टाइप सी क्वेश्चन में ले लीजिए। 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा, 50 पैसा 10 पैसा। आपका रेशियो कह रहा है इनमें 1 रुपया तथा 50 पैसे सिक्का का अनुपात। आपका डायरेक्ट नहीं दे रहा है। 1 रुपया 50 पैसा, इसका सिक्का का अनुपात दे रहा है 2:5। फिर आपका 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का का अनुपात दे रहा है 4:9। इसको निकाल लीजिए। 1 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा 10 पैसा, इसका रेशियो निकालिएगा। इसको इससे गुना कर दीजिए 8, इसको इससे गुना कर दीजिए 20, इसको इससे गुना कर दीजिए 45। चलिए इसको बैठा दीजिए। 8, 8, 20, 45। ये आपका रुपया है, पैसा है। क्या करेंगे, इसको भी रुपया बना दीजिए। 50 पैसा को रुपया में बनाइएगा तो कितना हो जाएगा। इसका होगा आपका 50 को 100 से भाग दीजिएगा, 1 0 1 0 12 0.5। ये आपका हो गया 0.5। ये आपका रुपया बन गया। ये आपका भी बन जाएगा। इसको भाग दीजिएगा 10/100 से, 1 0 1 0 बराबर 0.1। ये आपका 0.1। ये आपका रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया। क्या करेंगे, अब इसको गुना कर देंगे। 8, 20 पंचे 100, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव देखते इसको हटा देंगे। इसको गुना कीजिएगा 45, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दीजिए। टोटल कर दीजिए। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 8, 18, 18 4 22, 22.5। यही आपका टोटल। इसी टोटल का तो मान दे रहा है। टोटल बराबर आपका क्वेश्चन में टोटल दे रहा है 1125 रुपया। 1125 रुपया आपका क्वेश्चन में कुल दे रहा है 1125 रुपया। चलिए ये भी रुपया, ये भी रुपया बनाएंगे। 1125 बटे 22.5, इसको दशमलव हटाइएगा, ऊपर 10 काटेंगे। इसको काटिएगा, कट जाएगा 2 5 बार में कट जाएगा। 25 25, 5 10 2 12, 5 10 1 11 बराबर 50।
आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या निकालिए। सभी का आपको निकालना है, निकाल दीजिए। 50 गुना, इससे गुना कर दीजिए 8, बराबर हो जाएगा आपका 400। 50 गुना 20, 1000। 50 गुना 45, गुना कीजिए 0, 5 25, 5 चौके 20, 2 22। यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन दे रहा है 1 रुपया, 50 पैसा, 10 पैसा, सभी को मैंने रुपया में चेंज कर दिया। आपका रेशियो डायरेक्ट नहीं दे रहा था, दे रहा था कि 1 रुपया 50 पैसा का सिक्का 2:5 में है। यहाँ भी 50 पैसा, यहाँ भी 50 पैसा, ये कॉमन है, ये हमेशा कॉमन रहेगा। उसके बाद 50 पैसा 10 पैसा का 4:9। इसको आपको निकालने के लिए बताए थे कि कैसे निकालेंगे। इसको इससे गुना कीजिएगा तब का ये वाला निकलेगा, इससे गुना करेंगे बीच वाला, इसको इससे गुना करेंगे, आपका सी का मान निकलेगा। उसके बाद टोटल करेंगे, इसी टोटल का मान आपका 1125। इसको निकाल दिए 50। आपसे तीनों का पूछ रहा है, तीनों से गुना कर देंगे, वही आंसर। चलिए चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा? कह रहा है 130 रुपया की राशि में आपका टोटल दे रहा है, टोटल 130 रुपया, आपका टोटल 130 रुपया। कह रहा है 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। क्या पद दे रहा है? कह रहा है समान सिक्के हैं, इसका जो सिक्का है वो आपका कह रहा है समान सिक्के हैं, तो कह देते हैं समान इसको भी। एक एक एक, तीनों को 1 1 कर दिए, इसको टोटल कर दिए, इसको गुना कर दिए। अब यहाँ टोटल तीनों का निकालेंगे, टोटल कीजिएगा 50 10 60, 60 5 65। इसी 65 का मान दे रहा है 130 रुपया। ये आपका पैसा, ये आपका रुपया, इसको पैसा में चेंज करेंगे तो 130 गुना 100 बटे 65। किसका निकालने कह रहा है? आपसे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्का के संग काट दीजिए इसको, 2 बार में कट गया 200। यही आंसर। क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन दे रहा है 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, आपका कह रहा है समान सिक्का, सिक्का का रेशियो नहीं दे रहा है, इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1 ले लिए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, गुना कर दिए, इसको ऊपर नीचे गुना करने के बाद हमारा आया, टोटल कर दिए, इसी टोटल का तो मान दे रहा है। ये आपका रुपया में है, इसको पैसा में चेंज कर दिए, काट दिए, जो आएगा वही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका दे रहा है एक आदमी के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट है। आपसे कह रहा नोटों की संख्या जो है समान है, इसका रेशियो नहीं दे रहा है, तो समान कर दीजिए 1 1 1, इसको गुना कर देंगे 1 5 10, इसका टोटल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 5 6 10 16। आपसे क्वेश्चन में कुल दे रहा है 480 रुपया। 480 रुपया का क्वेश्चन दे रहा है, ये भी रुपया, ये भी रुपया, ये भी रुपया, टोटल आपका रुपया में है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी 16 का मान दे रहा है 480, 16 से काट देंगे, कट गया। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि नोटों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 1 2 3, 3 से गुना कर दीजिए 90। यही आंसर।
इस तरह से हमारा यहाँ पर टाइप 5 खत्म होता है। अब आते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 का नाम दे दीजिए कम से कम कितना जोड़ा या घटाया जाए कि समानुपाती हो। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि कम से कम कितना जोड़ा या घटाया जाए कि आपका समानुपाती हो जाए। क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 7, 10, 19, 26 में कम से कम कितना जोड़ दे कि समानुपाती हो जाए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए इसको बटा में लिख लीजिएगा। 7/10 बराबर 19/26। आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 2 दे दिया, बी नंबर में 3 दे दिया, सी नंबर में 4 दे दिया, डी नंबर में 5 दे दिया। बाय ऑप्शन बनाएंगे इसे सब क्वेश्चन को बाय ऑप्शन। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। इस टाइप को क्या करेंगे ऑप्शन को चेक करेंगे। कह रहा है कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। इधर भी 2 जोड़ दीजिए, इधर भी 2 जोड़ दीजिए, चेक कीजिए। 7 दूनी 9, ये आपका 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इधर आपका 21/28, ये आपका कटेगा 7 तिया 7 चौके यानी 3/4, 3/4। ये भी आपका मिल गया, समान हो गया, समान अनुपात हो गया, यानी हमारा आंसर 2। यही आंसर। इसी टाइप से चेक करेंगे, दोनों को आपको बराबर करके बटा में लिखेंगे। अब बाय ऑप्शन चेक करेंगे, जोड़ने बोलेगा जोड़ के देखेंगे, घटाने बोलेगा घटा के देखेंगे। जिसमें आपका ये दोनों बराबर हो गया वही आंसर। अगर आपका ऑप्शन में मान लीजिए 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 2 ऑप्शन मिल गया, तो क्या करेंगे, तो जो सबसे छोटा से आपका समानुपात बन गया उसी को हमारे आंसर मानेंगे। इस चीज पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दे रहा है 21, 38, 55, 10 रुपया। इसको भी लिख लीजिए बटा के रूप में। 21/38 इधर बराबर दे दीजिए 55/106। आपका क्वेश्चन में कह रहा है कितना घटा दे कि समानुपाती हो जाए, कितना घटा दे कि समानुपाती हो जाए। आपका ऑप्शन में रहेगा 3, 4, 5, 6। कितना घटा दे चेक कीजिए। यहाँ 3 3 घटा के देखिए कि हमारा दोनों समान होता है कि नहीं। 21 में 3 घटाइएगा तो 18, ये घटाइएगा तो आपका यहाँ पर 3 है 35। ये आपका नहीं कट रहा है इसलिए नहीं आएगा। इसको देख लीजिए आपका 52, ये आपका हो जाएगा 103। ये भी नहीं हो रहा है। चलिए 4 चेक करते हैं। ये ऑप्शन आपका नहीं हो रहा है, इसको चेक करके देखते हैं। 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए, दोनों में 4 4 माइनस करके देख लीजिए। इसको घटाएंगे 17, नीचे 34, ये घटाइए आपका 51, नीचे 102। 17 से 17 कहें 17, 17 दूना 34, 51 कहें 51 दूना 1/2, 1/2। चलिए दोनों समान हो गया, हमारा आंसर 4। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने 2 टाइप देखा, टाइप 5, टाइप 6। आज हम लोग का यहाँ खत्म होता है। जितना भी टाइप बता रहे हैं दोस्तों, सारे टाइप को अच्छा से समझिए, अच्छा से पढ़िए और उसको नोट कीजिए। हमारा पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में टॉनिक का काम करेगा। जहाँ भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या स्टेट लेवल की हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, उस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन जो है रामबाण करेगा। इस बात को याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज हम यहाँ क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छा से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।